ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि पितृ कौन है। अभी हम श्राद्ध पक्ष में कथा रखेंगे अपने इस वृंदावन यमुना जी के तट पर किनारे पर पितरों के कल्याणार्थ। जिनके पितृ अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जो आत्महत्या करते हैं या अकाल मृत्यु जिनकी होती है या जो जल करके या दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मुक्ति जल्दी नहीं होती। कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर ये पितृ ऋण रहता ही है कि आपको श्राद्ध करना ही चाहिए। जब 16 दिन श्राद्ध के आते हैं उस समय तो करना ही अनिवार्य है कि उन 15 दिनों में पितृलोक से आपके पितृगण चाहे नरक में पड़े हो, स्वर्ग में पड़े हो, पितृलोक में पड़े हो, सबको छोड़ा जाता है। जाओ अपना भाग लेकर आओ। उन्हें ये समझो एक कैदी छूटता है, उस तरह से छूटते हैं वो और दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। अपने वंश में रहने वाले लोगों की प्रतीक्षा करते कि आज ये हमारी तिथि पर, इन 15 दिन में हमारी तिथि इस दिन है, तो अपने पिता प्रपितामह दादा परदादा इन सबके निमित्त, पिता के निमित्त, सबके निमित्त श्राद्ध करना चाहिए उनकी तिथियों के अनुसार। अष्टमी को गए, छठवीं को गए, 10वीं को गए। अगर तिथि ज्ञात ना हो तो फिर अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए श्राद्ध पक्ष में। किसी की अकाल मृत्यु हुई हो उसे चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। वो दरवाजे पर बैठे रहते हैं, आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि आप उनके लिए कुछ डालेंगे जिससे वो तृप्त हो। कुछ वो कहते हैं ना कि धन उनके पास, पुण्य का जो आप दे देंगे वो पुण्य का धन ही उन्हें सुख पहुंचाएगा वहां चल के। तो इकट्ठा करने के लिए आते हैं कि हमें ये धन मिल जाए हमारे वंशजों से। वो धन लेकर हमें शांति की प्राप्ति होगी, जो जलन हमें नरक में मिलती है, अनेक यातनाओं में मिलती है। जब नहीं कोई देता, श्राद्ध भी नहीं करते, उनके लिए कुछ निकालते भी नहीं, अन्न तक नहीं देते। गौ को उन दिनों पर अगर आपके पास नहीं है श्राद्ध के लिए, इतना विस्तार ना करें। ज्यादा विस्तार भी नहीं बताया, शास्त्र आज्ञा देते 3 ब्राह्मण ही भोजन करा दें अच्छे से। अगर नहीं होते 3 मिले तो कोई एक गायत्री को त्रिकाल संध्या करने वाला एक ब्राह्मण ही बहुत, 2 ब्राह्मण बहुत है। और एक योगी अगर मिल जाए जो सन्यासी हो, भगवत भजन में रात दिन अपना मन लगाने वाला हो, ऐसा सन्यासी एक ही काफी है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। तो वो प्रतीक्षा करते हैं आपकी। और जो नहीं डालते कुछ, अगर आपके पास विस्तार नहीं है तो गाय को एक रोटी दे दो अपने पितरों के निमित्त। आपको मंत्र नहीं आते चलेगा, मन की भावना है, प्रभु बहुत मन की घटघट वासी सब समझते हैं आप किस लिए दे रहे हैं, प्रणाम करें। आप पंक्षियों को, कौओं को कुछ डाल दें जिस दिन तिथि अगर आपकी उनकी पड़े, आपके पास नहीं है, उनके निमित्त आप भगवान नारायण के समक्ष दीपक जला दे, घी का दक्षिण दिशा में जला दें एक पितरों के नाम से। इस तरह से यदि आप कर देते हैं तो भी उनको कुछ तो दाना मिलता है, कुछ तो मिलेगा। और आप कुछ नहीं करते, उन दिनों कोई पुण्य नहीं करेंगे, कोई कर्मकांड नहीं करेंगे, तो वो आपको श्राप देकर जाएंगे। और उनके श्राप से तो भगवान भी नहीं बचा सकते। आपको दुख, दारुण दुख झेलना पड़ेगा। भगवान ने स्वयं शास्त्रों में कहा है पितरों को तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये पितृ देवताओं से बड़े होते हैं। जो देवताओं की हम आराधना करते हैं, उन देवों से बढ़कर वो देवता भी इन पितरों को पूजते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे कि आखिर ये पितृ होते कौन हैं। क्योंकि कई बार ये सुनने को मिलता है हमें कि हमारे पितरों के आशीर्वाद से ही हम उन्नत होंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर हमारे खुद के पितरी नरक में पड़े होंगे, वो कैसे आशीर्वाद देंगे? जो खुद ही अपने दुख में पड़े होंगे, वो कैसे आशीर्वाद आपको प्राप्त कराएंगे? उनका क्या आशीर्वाद आपको लगेगा? वे खुद अपने दुख से निवृत्त नहीं हो सकते। यही बात हरिवंश पुराण यानी महाभारत में हरिवंश पर्व में पूछी गई है। अनेकानेक पुराण में और शिव महापुराण की उमा संहिता में भी आई यही बात कि एक बार भीष्म पितामह अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे और श्राद्ध करते करते अचानक धरती से एकदम हाथ निकला उनके पिता का और वे बहुत ऊंची आवाज में कहने लगे कि मुझे बेटा मेरे हाथ में पिंडदान दे।
सभी ब्राह्मण घबरा गए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि धरती से अपने आप उस पितर का हाथ निकला और वो अपने आप पिंडदान मांग रहे हैं। लेकिन भीष्म पितामह ने पिंडदान अपने पिता के हाथ में ना देकर कुशापर दान किए, कुशापर रख दिए। ये देखकर शांतनु जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र तुमने वेद की मर्यादा को रखा, कर्म कांड की मर्यादा को रखा, धर्म को रखा, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुम पर। इसलिए मैं ये वर देता हूं कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती। ये जीते जी का वरदान नहीं था, ये उस समय दिया हुआ वरदान था जिस समय वो मृत हो गए थे और वह पितृ के रूप में थे और उन्होंने पिंडदान मांगा था। तब धर्म की मर्यादा रखते हुए भीष्म पितामह ने पिंडदान कुशापर दिए थे। तब पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें ये वर दिया कि पुत्र तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती। कुछ वर मांगो। उन्होंने कहा, हे मानद, हे पिताश्री, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस एक प्रश्न का उत्तर पूछना चाहता हूं। आखिर ये पितृ हैं कौन जिनको हम तर्पण आदि, श्राद्ध कल्प, पितृकल्प आदि देते हैं? श्राद्ध माने श्रद्धा से दिया हुआ कुछ भी अपने पितरों को। अगर हमारे पितृ नरक में पड़े हैं, स्वर्ग में पड़े हैं, स्वर्ग वाले तो चलो आशीर्वाद दे देंगे, नरक वाले कहां से हमें आशीर्वाद देंगे? उन्हें खुद हमारी जरूरत है। तो कैसे, कौन उनको, ये पितृ कौन है? तब शांतनु जी कहते हैं कि इस यज्ञ में पुत्र मार्कंडे ऋषि पधारे हैं, तुम मार्कंडे ऋषि से पूछो। तो भीष्म पितामह मार्कंडे ऋषि से पूछते हैं। मार्कंडे ऋषि सनत कुमार का आख्यान उन्हें सुनाते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं को पैदा किया था, 10 ऋषियों को अपने शरीर से उत्पन्न किया था। अब ध्यान से सुनिएगा, पितृ कौन है? उन देवताओं को जब प्रकट किया इस उद्देश्य से कि ये मेरा पूजन करेंगे और इस प्रकार से पूजा पद्धति, यजन, यज्ञ आदि चलेगा। लेकिन देवताएं स्वार्थी हो गए। कुछ दिन तो उन्होंने किया और उसके उपरांत वे अपना ही यजन करने लगे, अपने को ही पूजवाने लगे। ये देखकर ब्रह्मा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तुम अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाओगे और तुम्हें पूजने वाले भी मोहित होकर के गलत मार्ग पर चलने लग जाएंगे। और जब ऐसा हुआ तो फिर दौड़कर देवता ब्रह्मा जी के चरणों में पड़े कि हमारी बुद्धि नष्ट हो गई और जो हमें पूजते हैं उनकी भी बुद्धि खराब होकर अलग मार्ग की ओर लग गई है, हमें क्षमा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, एक कार्य करो, तुम्हें तुम्हारी बुद्धि और तुम्हें तुम्हारा देवत्व तब प्राप्त होगा, तुम अपने बच्चों के पास जाओ और अपने बालकों के पास जाओ और अपने बालकों से ज्ञान लो। वे देवताओं के बालक सारे के सारे ऋषि थे। जाते हैं वहां पर, वहां जाने के बाद देवता पूछते हैं कि हमें ज्ञान दीजिए जिससे हमारा जो अज्ञान है, जो हम गलत मार्ग पर आ चुके हैं, हमारी बुद्धि सही मार्ग की ओर लगे, ऐसा ज्ञान चाहिए। तब उन सब ने ज्ञान तो दिया लेकिन साथ में संबोधन किया, अपने पिताओं को पुत्र कह के संबोधित किया। देवताओं को, उनके ही बालकों ने पुत्र कह दिया। कहा, पुत्रों तुम्हारा कल्याण हो, जाओ इस मार्ग की ओर लगो। ये देखकर उनको बड़ा बुरा लगा, हमने पैदा किया, हमको ही पुत्र बोल रहे हैं। दौड़कर पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, ये तो बड़ा गलत हुआ प्रभु, आपने हमको सही दिशा के लिए बोला लेकिन हमारे पुत्र हमको ही पुत्र बोल रहे थे। ब्रह्मा जी हंसे, वो तुम्हें ज्ञान देने वाले, इसलिए आज से वो पितर कहलाएंगे। तुम उनको पूजोगे, वो तुम्हारे पूजनीय हैं और वो तुम्हें पूजेंगे, तुम एक दूसरे के पूज्य पूजक बनोगे। इस तरह से 7 पितृ हैं। सप्तम ते तपताम श्रेष्ठा स्वर्गे पितृगणा स्मृतः। 7 पितृगण हैं पितृलोक में। जब हम कुछ भी करते हैं वो उनको लगता है और वही जो नरक यातनाओं में, स्वर्ग आदि में पड़े हुए उनमें वितरण करते हैं उनकी शक्ति से। वह अगर कोई जीव अगर गलत यातनाएं झेल रहा है नरकों में, तो वह आपके द्वारा जो उन्हें प्राप्त होता है उसके पुण्य से वो उनका उद्धार कर देते हैं। इसलिए हमेशा पितृ देवताओं से बढ़कर है। जब कोई हम कुछ करते हैं, सबसे पहले पितृ पूजा होती है, देव पूजा बाद में। अगर कोई पितृ पूजा से पूर्व देव पूजा करता है तो लगती नहीं पूजा, ऐसी मान्यता है। पितृ पूजा अवश्य करनी चाहिए, पितरों के निमित्त हमेशा करें, जिससे हमारे वंश में यदि कोई यातनाओं में पड़ा हुआ है या मुक्त नहीं हो पाया है, उनका पितृ कल्याण करते। इसलिए गया जी में जाकर के पिंडदान करें, घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, श्राद्ध पक्ष में तिथि के उस पर श्राद्ध करें। और जब कहीं से आपको लग रहा है कि उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही है,
सबसे आखिरी रास्ता है श्रीमद् भागवत कथा। सबसे आखिरी रास्ता है कि जब कहीं से उनका कोई कल्याण नहीं हो रहा है, तब उनकी मुक्ति का एकमात्र माध्यम यदि कोई है तो वो श्रीमद् भागवत कथा है, जो तुरंत मोक्ष प्रदान करती है। तब आपको श्रीमद् भागवत कथा की शरण लेनी चाहिए। इसलिए हमें हमारे पितरों के निमित्त अवश्य इन श्राद्ध पक्षों में कुछ ना कुछ